हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। हमने पिछली 5 वीडियो में साइबर लॉ का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर आया था उसके कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे। आज हम 10 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपराधिक विधि के अंतर्गत सॉफ्टवेयर चोरी से आप क्या समझते हैं। भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम में इसके लिए क्या दंड प्राविधित किए गए हैं। इसका आंसर है आपराधिक कानून के अंतर्गत सॉफ्टवेयर चोरी। आपराधिक कानून के अंतर्गत सॉफ्टवेयर चोरी का तात्पर्य कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना सॉफ्टवेयर की अवैध नकल, वितरण या उपयोग से है। तो सॉफ्टवेयर चोरी, ये पायरेसी जो होती है वो चोरी के उसमें आती है डेफिनेशन के अंदर। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी ऑनर या जो इन्वेंशन करता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, यदि उसकी परमिशन के बिना कोई भी अनदर पर्सन उसको यूज करता है या उसकी कॉपी बनाता है तो उसे पायरेसी कहा जाता है। ठीक है, इसके बनाए गए कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी परमिशन के बिना उसकी कॉपी करता है, उसको बेचता है या खुद इस्तेमाल करता है तो ये एक अपराध है। ठीक है, तो इसे अपराध माना जाता है क्योंकि इसमें कॉपीराइट सामग्री तक अनाधिकृत पहुंच और उसका उपयोग शामिल है, जो चोरी का एक रूप है। इसमें वैध लाइसेंस के बिना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, अनाधिकृत प्रतियां बनाना और या पायरेटेड सॉफ्टवेयर वितरित करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं, भले ही यह बिना लाभ के किया गया हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर चोरी एक गंभीर मुद्दा है जिसकी कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा कानूनी सहित विभिन्न कानूनों के तहत कानूनी परिणाम हो सकते हैं। अनाधिकृत प्रतिलिपिकरण और वितरण, इसमें लाइसेंस समझौते द्वारा अनुमत सीमा से अधिक सॉफ्टवेयर की प्रतियां बनाना और उन प्रतियों को दूसरों को वितरित करना शामिल है। यानी इसके अंदर किसी भी बिना लाइसेंस के बनाए गए सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसे दूसरों को बेचना या उनको देना, ये गैर कानूनी है। बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, इसमें लाइसेंस द्वारा अनुमत सीमा से अधिक डिवाइसों का सॉफ्टवेयर का उपयोग करना या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत लाइसेंस का उपयोग करना शामिल है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, लाइसेंसी प्रतिबंधों का को दरकिनार करके संशोधित किए गए सॉफ्टवेयर जिससे अक्सर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है का उपयोग करना भी चोरी माना जाता है। सेकंड है नकली सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर की नकली या अनाधिकृत प्रतियां बनाना और उन्हें वितरित करना चोरी का दूसरा रूप होता है। थर्ड, इंटरनेट पायरेसी, इंटरनेट का अवैध सॉफ्टवेयर प्रतियां वितरित करना और जिसमें वेबसाइट, पीयर टू पीयर नेटवर्क या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर चोरी माना जाता है। ठीक है, तो ये डिजिटल युग है, तो इसमें किसी भी चीज की कॉपी करना ये गैर कानूनी है क्योंकि आपको सब कुछ डिजिटल हो चुका है। और इसके लिए हमें मेन है कॉपीराइट कानून भी बनाया गया है, जिससे अगर किसी कोई भी पर्सन है, किसी भी बंदे का किसी भी इंसान द्वारा बनाया गया वो सॉफ्टवेयर हो, अगर वो कोई दूसरा इंसान यूज करता है या उसकी कॉपी बनाता है तो वो एक अपराध कर रहा है, उसके ऊपर इसके लिए मामला चलाया जा सकता है। अब देखते हैं इसके अधिनियम के दंड के प्रावधान। भारतीय प्रतिलिपि अधिकार नियम में दंड के प्रावधान। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 में कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कारावास और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान है। यही मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इससे सुरक्षा के लिए ही कि कोई किसी की बनाई हुई इन्वेंशन को, खोज को या कोई सॉफ्टवेयर को, कोई म्यूजिक हो, तो उसमें ये अगर कोई भी कॉपी करता है तो उसके लिए एक अपराध के लिए बनाए गए हैं ये दंड। तो ये मिनिमम दंड कितने हैं? अधिक अधिक अधिनियम की धारा 63 के में न्यूनतम 6 महीने का कारावास जो कि 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम
50,000 रुपए का जुर्माना, जो संभावित रूप से 2 लाख तक पहुंच सकता है, निर्धारित किया गया है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की कैद और 1 लाख से 2 लाख के बीच जुर्माना सहित बढ़ी हुई सजा लागू होती है। आपराधिक अभियोजन अधिनियम के तहत कॉपीराइट का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध है, जिसमें पुलिस को बिना वारंट के उल्लंघनकारियों प्रतियों की जब्त करने की शक्ति है, जब उन्हें उचित रूप से विश्वास हो कि उल्लंघन हुआ है। संज्ञेय अपराध कॉपीराइट का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध है, लेकिन यह एक संज्ञेय अपराध नहीं है, जिसका अर्थ है कि पुलिस हमेशा किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं हो सकती है। विशिष्ट परिस्थितियों और अपराध का संज्ञेय या असंज्ञेय दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन सा संज्ञेय है और कौन सा असंज्ञेय है। अब हम कुछ निर्णय देखते हैं। भारतीय कानून के तहत प्रमुख कॉपीराइट उल्लंघन के निर्णय। इंडिया टीवी इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड 2013। सेकंड है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हमार टीवी 2011 के फैसले में ये कहा गया था कि कॉपीराइट धारक के गीतों को उसकी अनुमति के बिना बजाना उल्लंघन करना माना जाएगा। अदालत ने स्थायी निषेधाज्ञा जारी की कि क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया, साथ ही सामग्री के अनाधिकृत उपयोग से होने वाले वित्तीय नुकसान का भी उल्लेख किया गया। थर्ड है ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डीबी मोदक 2008। इसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों का कॉपीराइट नहीं किया जा सकता, लेकिन निर्णयों का एक अद्वितीय रूप में संकलन जैसे कि कानूनी रिपोर्ट का कॉपीराइट किया जा सकता है। अब कॉपीराइट के उल्लंघन के विरुद्ध कुछ निवारक कदम। पहला है कॉपीराइट का पंजीकरण करवाना। भारत में कॉपीराइट स्वचालित है, हालांकि पंजीकरण की सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाएगी और यह मालिक को अदालत के समक्ष स्वामित्व साबित करने में भी मदद करेगा। सेकंड है तकनीकी सुरक्षा उपाय यानी टीपीएम, वाटर मार्किंग, एन्क्रिप्शन और डीआरएम जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग पायरेटेड सामग्री को बेकार कर देगा और आगे अनधिकृत नकल या वितरण को भी रोक देगा। थर्ड है उपभोक्ताओं को शिक्षा देना यानी को शिक्षा। कॉपीराइट उल्लंघन के परिणाम के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने में पायरेटेड प्रतियों की मांग कम हो जाएगी। फोर्थ है ऑनलाइन सुरक्षा लागू करना। साइबर दुनिया में कॉपीराइट प्रवर्तक आवश्यक है। कॉपीराइट स्वामी उन वेबसाइटों और प्लेटफॉर्मों का पता लगाते हैं जहां से पायरेसी हो रही है। इस प्रकार से वे कानूनी रूप से आवश्यक कार्रवाई भी कर सकते हैं। पांचवा है सार्वजनिक निजी भागीदारी। सरकार या कानून प्रवर्तन एजेंसियों और निजी कंपनियों जैसे कि आईएसपी प्रदाता समुद्री डाकुओं के खिलाफ कॉपीराइट धारकों की सहायता कर सकती है। निष्कर्ष दिखते हैं। भारत में कॉपीराइट उल्लंघन में सख्ती से निपटा जा सकता है और अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माने या कारावास जैसी कठोर सजा का प्रावधान है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत आपराधिक और दीवानी उपचारों की दोहरी व्यवस्था रचनाकारों के लिए काफी मजबूत है और संभावित उल्लंघनकर्ताओं को डराने के लिए पर्याप्त है। डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन वितरण की नई लहर ने कॉपीराइट कानूनों को लागू करने में नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कॉपीराइट धारकों को उल्लंघन से निपटने के लिए कानूनी और तकनीकी दोनों तरह के कदम उठाकर कॉपीराइट हितों की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए भारत में एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना होगा, जो रचनाकारों के अधिकारों का सम्मान करे और ज्ञान तक जनता की पहुंच को सुनिश्चित करे। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में मेरे चैनल को शेयर कीजिए। राधे राधे।